or is enabled. So in today's classes we will start the IP address. IP addressing जो चैप्टर है वो हम लोग आज से पढ़ेंगे, ठीक है। सो IP एड्रेस जो है, सो इसको हम लोग बोलते हैं IPv4 एड्रेस, ठीक है। सो ये IPv4 का जो फुल फॉर्म है ना, ये IPv4 जो है, ये IPv4 का तुम्हारा फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ओके। सो ये IP एड्रेस को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, चलो। सो इसमें ना कुछ क्लासेस आते हैं, लाइक क्लासेस ऐसे होंगे जैसे कि इसमें टोटल 5 क्लास है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, ओके। सो इसमें कुछ रेंज रहेगा, ठीक है। और ये जो भी रेंज होगा ना, ये रेंज का एक ये होगा लाइक 0 to 255, ठीक है। मतलब अगर 0 से 255 काउंट करोगे तो तुम्हारा टोटल नंबर 256 होगा। एक मिनट जस्ट होल्ड करो, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रहा है ना? हेलो, चलो ठीक है सर। सो यहाँ टोटल 5 क्लासेस होते हैं आईपी एड्रेस में, ठीक है। सो 5 क्लासेस होते हैं और ये क्लासेस को डिस्क्राइब करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको समझाते हैं, लाइक इसका मीनिंग क्या होता है ना, टू टू द पावर को मैं ऐसा नोट कर देता हूँ, 2 to the power 8, ठीक है, 2 to the power 8 which is equal to 256, okay, and 256 is equal to 0 to 255। अगर देखो, अगर रूट में जैसे होता है ना, ये 2 to the power 8 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो टोटल आएगा तुम्हारा 2 to the 6। ये 2 to the power 8 कैसे होता है पता है? ये 2 to the power 8 ऐसा होता है, हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट देते हैं, जैसे कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना हुआ? 3 3 6, ठीक है, into 2 7 into 2 8। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना 2 है? 8 2 है। टू दी पावर 8 का मतलब क्या होता है? ये इसको हम लोग बोलते हैं 8 2। सो 8 2 को अगर हम लोग ये मल्टीपल करेगा, 2 2 से कितना होता है? 4, ठीक है। 4 2 से 8, 8 2 से 16, ठीक है, 16 2 से 32, 32 से 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 कितना होता है? 256, 256, ठीक है। सो ये समझ में आया, टू द पावर 8 कितना होता है? 256 होता है, ठीक है। और 256 होता है तो आईपी एड्रेस में हम लोग 1 से काउंटिंग नहीं करते, आईपी एड्रेस में हम लोग 0 भी यूज करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्टिंग क्या है? 0 से है। सो यहाँ पे बहुत सा आईपी एड्रेस में तुम देखना बीच में देखो 0 आ जाएगा, ये सब देख के कंफ्यूज मत होना। जैसा हम तुमको डेमो दिखा रहे हैं, बीच बीच में 0 आ जाएगा, बीच बीच में कुछ वैल्यू आ जाएगा, एकदम इजी है, हम बता देंगे कैसा क्या करना है। सो जस्ट अभी जो समझा रहे वो समझो। हम लोग 256 1 2 अगर 256 अगर काउंट करेगा तो टोटल 256 होता है, और अगर 0 से अगर 255 काउंट करोगे तो कितना होएगा? तब भी 256 ही होगा, क्योंकि हम लोग 1 से काउंट करने से 256 होता है, बट अगर 0 से काउंट करने से 255 आएगा, अगर तुमको 256 डिजिट को काउंट करना। ये एक बाइनरी का ये है, लाइक समझ लो 2 दी पावर 8 जो है ना, सो 2 दी पावर 8 क्या है? ये एक बाइनरी का बिट है। ये बिट जो है, बाइनरी का वैल्यू कितना होता है? 0 एंड 1। सो पूरा आईपी, हाँ, सो पूरा आईपी एड्रेस जो होता है या फिर कंप्यूटर का कुछ भी डेटा स्टोरेज होता है, सब बाइनरी में तुम्हारा डिवाइड होके ही कंप्यूटर में स्टोर होता है। एंड आईपी एड्रेस भी ऐसा ही है, जो क्या होता है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा जो आईपी एड्रेस का जो वैल्यू होता है वो भी तुम्हारा बाइनरी से ही आता है, ठीक है। सो बाइनरी का वैल्यू 0 एंड 1 मतलब कितना हुआ? टोटल 2 नंबर, एंड 2 नंबर तुम्हारा ये टू द पावर 8 से पूरा होगा, ठीक है।
सो अभी फिलहाल इतना समझो, टू दी पावर 8 मतलब ये वाला हुआ, एंड इसको इनटू करेंगे तो कितना आएगा 256। सो आईपी एड्रेस में हम लोग 1 से काउंटिंग नहीं करते, तो 0 से काउंटिंग करते हैं। सो 0 से अगर 256 अगर काउंट करेंगे सो मैक्सिमम 255 तक जाएगा, ठीक है, 256 तक नहीं जाएगा। 0 to 255 ये भी तुम्हारा 256 ही होता है। अगर इसको टोटल करेगा तो ये भी 256 ही होगा, क्योंकि 0 से काउंट कर रहा है। अगर 1 से काउंट करता है तो 255 होता है, पर 0 से काउंट कर रहा है तो 256। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोई क्वेरी है? ठीक है। सो अब देखो ये सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था, बट हम यहाँ पर कर दिए जो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 5 क्लासेस है आईपी एड्रेस का, ठीक है। सो क्लास ए का वैल्यू कितना होता है, मतलब क्लास ए में क्या क्या नंबर हो सकता है, जैसे कि 0 से लेके 255 तक वैल्यू होगा आईपी एड्रेस में। कोई भी आईपी एड्रेस में कितना वैल्यू होगा, 0 से लेकर 255। 0 सबसे मिनिमम होगा और मैक्सिमम क्या होगा 255 होगा, ठीक है। उस जगह में उसके बीच में कौन सा नंबर कौन से क्लास में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो क्लास ए में हम लोग को डिवाइड किया हुआ 1 to 126, ठीक है। क्लास बी में कितना है 128 to 191। ये किसका रेंज हम बता रहे हैं तुम लोग को, ये पब्लिक आईपी एड्रेस का रेंज बता रहे हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस तुम्हारा दो तरह का होता है, एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। सो पहले तुम लोग को पब्लिक आईपी एड्रेस बता रहा है और डिफरेंस क्या है दोनों में, और हम लोग वहाँ क्या यूज करता है वो भी बताएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस का जस्ट रेंज देख लो अभी। पब्लिक आईपी एड्रेस का क्लास ए का रेंज क्या है 1 to 126, ठीक है। और क्लास बी का क्या है 128 to 191। क्लास सी का क्या है 192 to 223। क्लास डी का 224 to 239। क्लास ई का 240 to 255, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 255 में खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखोगे ना इस जगह पे 1 से लेकर 255 तक, तो यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है। क्या नंबर मिसिंग है कोई बता पाएगा? 1 to 255 अगर देखोगे यहाँ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, इसका रेंज में 2 नंबर मिसिंग है। वो नंबर क्या है कोई बता पाएगा फाइंड करके? यहाँ पे चेष्टा करो। 0 सर। 0, वेरी गुड। और एक नंबर है, फाइंड करो, यहीं पे मिलेगा, यहीं पे। क्या 255 मैक्सिमम है वो, ठीक है, और एक नंबर और मिसिंग है। अच्छा, हम तुमको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे क्लास ए में 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बल्कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। सो 0 यहाँ पे क्लास ए में नहीं दिए है, कुछ रीजन है, ओके। सो क्लास ए में 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है 0 तुम्हारा ये लोग काउंट नहीं किया, 0 छोड़ दिया, ठीक है। सो 1 to 126 गया है। सो 126 के बाद में तो यहाँ पे 127 आना चाहिए था, पर 127 दिया नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया 128 से स्टार्ट कर दिया। सो ये तुम लोग के सामने ही में था दोनों नंबर, ये 127 एंड 0, ये 2 नंबर आईपी एड्रेसिंग में मिसिंग है, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। सो इसका क्या काम है वो भी हम बताते हैं। सो यहाँ पे अब समझ लो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, ये तीनों का डिवाइडिंग हम दिखाया 1 to 126 में, क्लास ए बी, ये लोग अलग अलग रेंज है। सो 0 और 127 जो है ना वो तुम्हारा किसके लिए रिजर्व है, देखो 0 इज रिजर्व फॉर डिफॉल्ट राउटिंग होगा। यहाँ पे राउटिंग हम लोग पढ़ेंगे सीसीएनए में, ये राउटिंग क्या होता है, ठीक है। राउटिंग एक प्रोसेस है, लाइक अगर मान लो हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं कोई भी राउटर से, जैसे कि मान लो कोई हावड़ा में बैठा हुआ है और कोई तुम्हारा बैठा हुआ है 12/7 में, या कोई बैठा हुआ जीरो में, तो उस जगह में हम लोग जो मैसेज भेजते हैं या कोई इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं कोई भी अलग अलग नेटवर्क में, इंटरनेट तो तुम्हारा सब राउटर में ही चलता है, ठीक है, राउटर एंड टावर में, तो वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो अलग अलग एरिया में अलग अलग राउटर रहता है। सो जब अलग अलग राउटर अलग अलग एरिया में कम्युनिकेट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं राउटिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। सो 0 तुम्हारा रिजर्व रहता है डिफॉल्ट राउटिंग में। सो राउटिंग तुम्हारा बहुत तरह का होता है, ये एक डिफॉल्ट राउटिंग बोल के एक राउटिंग है। सो डिफॉल्ट राउटिंग उसके लिए रिजर्व है, ठीक है। सो 0 यहाँ पर इसलिए इसमें यूज हो रहा है, सो इसीलिए यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। 0 यहाँ पे रिजर्व है डिफॉल्ट राउटिंग।
और 127 भी रिजर्व होगा, तभी यहाँ पे यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 127 ये रिजर्व फॉर लूप बैक इंटरफेस विच इज क्या विच इज, अच्छा विच इज 127 is reserved for loopback interface 127.0.0.1 which is used to verify the TCP/IP protocol, यहाँ space होगा, TCP/IP protocol suite is working or not, is working or not। अच्छा, सो इसका मतलब ये हुआ, ये जो देख रहे हो तुम स्टार्टिंग में, ये जो आईपी एड्रेस दिया है 120, ये जो आईपी, ये स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस का काम क्या है, ये इसको तुम लोग को मतलब कि याद कर, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आईपी एड्रेस, ये जो स्टार्टिंग में 127 रहेगा, और यहाँ जो 00 दिया हुआ ना, 00 फिर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे ये तीनों में कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू रहेगा, बट 127 स्टार्टिंग में रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। और इसका काम क्या है स्पेसिफिकली, इसका काम यही है कि ये तुम्हारा TCP/IP, मतलब ये 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक एक टाइप का इंटरफेस होता है, एक लॉजिकल इंटरफेस होता है, ठीक है। लॉजिकल इंटरफेस का मतलब ये होता है, देखो अभी ये सब जितना भी सारा वर्ड है ना, जैसे कि लूप बैक हो गया, इंटरफेस हो गया, ये सब तुम लोग नया बार, मतलब पहला बार सुन रहे हैं। सो ये सब तुम लोग ऐसा लगेगा कि सर के ऊपर से जा रहा है, सो डोंट वरी, ये सब हम लोग का अलग अलग चैप्टर्स है इसके लिए, ठीक है। लूप बैक एक टाइप का इंटरफेस है, जो एक बोल सकता है एक टाइप का फीचर्स है, ठीक है, फीचर्स है जिसको जो यूज होता है तुम्हारा इंटरनेट का कनेक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ट्रबल शूट करने के लिए, ट्रबल शूट मतलब उसको सॉल्व करने के लिए ये आईपी एड्रेस यूज होता है, ठीक है। 127 जो है वो लूप बैक इंटरफेस है, लूप बैक इंटरफेस के लिए रिजर्व है ये आईपी एड्रेस का वैल्यू। और ये आईपी एड्रेस क्या करता है, ट्रबल शूट करता है तुम्हारा TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, which is used to verify the TCP/IP protocol suite is working। अच्छा, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट क्या है सर? TCP/IP OSI मॉडल एंड DHCP/IP हम लोग पढ़े थे। TCP/IP में 4 लेयर रहता है एंड OSI मॉडल में तुम्हारा 7 लेयर रहता है, ठीक है। सो TCP/IP देखने में कैसा होता है सर, रुको हम दिखाते हैं। NCPA.cpl, oh my god, ये नोटपैड कैसे ओपन हो गया? Windows R NCPA.cpl, सो ये वाला तुम लोग जब OS का क्लास किया था तो ये वाला जगह तुम लोग बहुत बार देखा है, NCPA.cpl। यहाँ से करने से क्या होता है, नेटवर्क का ऑप्शन खुलता है, यहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क ड्राइवर रहता है, यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस डालता है। सो मेरे यहाँ पे देखो वाईफाई वाला ऑप्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ ये वाला ड्राइवर से। अगर वाईफाई नहीं होता, केबल होता तो केबल वाला इससे जाता, ठीक है। सर मैं नाम लिखा हुआ, जो इथरनेट रहेगा वो तुम्हारा केबल है, और जो वाईफाई रहेगा वो मेरा वायरलेस वाला जो डिवाइस से यूज कर रहा है वो। सो इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में हम लोग आईपी एड्रेस डालते थे, राइट। ओएस का मैंने जो क्लास किया है, आई डोंट नो अबाउट भास्कर, पर शायन, राहुल और तुम्हारा क्या नाम है, सिद्धांशु, ये लोग सब जानता है कि यहाँ से आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो इस जगह पे देखो ये जो ऑप्शन है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP, ये देख रहा है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, सो इस जगह पे देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सो यहाँ पे क्या है, TCP/IP लिखा हुआ है। तो ये वाला जो फीचर्स है ना, इसको हम लोग ऑन भी करता है, ऑफ भी करता है। ये अगर हम ऑफ कर देगा ना, अभी ये वाला ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑफ करके अगर ओके कर देगा तो मेरे यहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाएगा, मतलब जूम डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुम लोग के साथ। सो हम लोग जो वाईफाई, ये वाला वाईफाई का प्रॉपर्टीज में हम लोग, सो यहाँ से ही इंटरनेट ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, इसी ऑप्शन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर 4 लेयर होता है, कम्युनिकेशन होता है, डीपली में हम लोग पढ़े थे TCP/IP। बट ये जो चीज़ है ये यहीं से इनेबल डिसेबल होता है। ये इसको हम अनचेक किए, अनचेक करके अगर ओके कर देंगे तो यहाँ पे इंटरनेट मेरा डिसेबल हो जाएगा, नेट नहीं पकड़ेगा। अभी हम वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि लिए क्या होगा, नहीं तो हम लोग रीडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो इसीलिए हम इसको चेक रहने देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। सो इसी को ट्रबल शूट करने के लिए 127 जो आईपी एड्रेस है, 127 जो नंबर है वो तुम्हारा रिजर्व रहता है। उसका फुल नंबर क्या है, 127.0.0.1, ठीक है।
वो आईपी एड्रेस से हम लोग ये इंटरनेट कनेक्टिविटी ट्रबल शूट करने के टाइम में वो यूज होता है। सो जब हम लोग CCNA करेंगे सो वो सब सारा चीज डिफरेंट मतलब कि एडवांस में पढ़ेंगे। सो इसको अभी फिलहाल तो इतने तक जानो, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इसको बोलता है, ठीक है। सो इसके प्रॉपर्टीज के अंदर में आईपी एड्रेस होता है, याद आया। सो इस जगह पे हम लोग नहीं गए, तो इसके अंदर में ही आईपी एड्रेस हम लोग डालना पड़ता है जहाँ से इंटरनेट एक्सेस होता है। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये वाला तुम लोग को दिखाया। ओके, सो अब अच्छा से थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा आईपी एड्रेस वेट। तो 0 किसके लिए रिजर्व है? डिफॉल्ट राउटिंग। एंड 127 तुम्हारे किसके लिए रिजर्व है? लूप बैक इंटरफेस। ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो, यस सर। हाँ रिप्लाई देना तो समझ में आएगा कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, सो अब यहाँ पे तो सारा क्लास डिवाइडिंग हो गया, पर ये अगर हम लोग इसको डीपली में पढ़ेंगे सो यहाँ पर ही हम लोग देखना पड़ेगा कि सर ये जो क्लास ए का आपने बोला 127, 1 से लेके 126, क्लास बी का है 128 से 191, क्लास सी का है 192 से 223, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा रेंज है। पर ये सब का काम क्या है सर, मतलब कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है? जैसे मान लो आईपी एड्रेस हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जब एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, लाइक जैसे कि हम लोग वहाँ पे पहुँच के नहीं, हम लोग फ़ोन पे बात करना चाहते हैं या फिर तुम्हारा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं या फिर मेल भेजना चाहते हैं, सो उसके लिए आईपी एड्रेस ही लगता है, ठीक है। सो आईपी एड्रेस के थ्रू से ही तुम्हारा सिम भी चल रहा है मोबाइल में, जिसके वजह से तुम फोन वगैरह कर पा रहा है। सो इसलिए हम लोग आईपी एड्रेस यूज होता है। सो आईपी एड्रेस जब पढ़ लो तो डीपली पढ़ो, तो यहाँ पे 5 क्लासेस रहता है, इनमें से 3 क्लासेस जो है ABC, ये जो 3 क्लास है ये हम लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम लोग खरीद सकते हैं ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग इसको खरीद सकते हैं और ये अवेलेबल है मार्केट में। ये तुम जाओगे तुमको कोई भी आईपी एड्रेस देगा ISP, तो इस जगह से ही ये क्लास A, क्लास B, क्लास C की तरफ से ही होगा। इसके लिए पैसा लगेगा, ठीक है, मनी देकर खरीदना पड़ता है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये जो सर बाकी जो 2 पार्ट है क्लास D एंड E, ये हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। क्लास D जो है ना, ये वाला क्लास D, ये वाला ये रेंज का जो आईपी एड्रेस है ये रिजर्व है, देखो रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग राउटिंग पर्पस, मतलब अलग अलग तरह का राउटिंग होता है। जैसे कि हम लोग कोई मैसेज डिलीवरी करते हैं छोटे से जगह पे, या कोई इंटायर स्टेट पे, या हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो राउटर के जो फीचर्स है ना, राउटर खुद के लिए ये वाला आईपी एड्रेस रिजर्व कर लेता है, जिसको कहते हैं मल्टीकास्टिंग। राउटर क्या करता है? मल्टीकास्टिंग करता है। स्विच तुम्हारा यूनिकास्ट करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है, ये हम पढ़ाए थे ऑलरेडी तुम लोग को। सो मल्टीकास्टिंग लिखा हुआ, मल्टीकास्टिंग कौन करता है? राउटर करता है। सो ये जो आईपी एड्रेस है ये राउटर के लिए रिजर्व है। ये कोई भी जगह पे तुम्हारा ये आईपी एड्रेस तुम्हारा क्या होगा, खरीदा मतलब कि ये बिकेगा नहीं, ठीक है। और ये बिक भी गया ना तो ये तुम्हारा इंटरनेट मतलब लैपटॉप पर फाइल कहीं पर भी चलेगा नहीं, ठीक है। सो आईपी एड्रेस का ये रेंजेस वगैरह तो हम बता रहे हैं अभी। और क्लास डी तो हम लोग खरीद नहीं सकते, क्लास ई भी नहीं खरीद सकते। क्लास ई जो है ये वाला रेंज 242 से 255, ये क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तुम्हारा सेव है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझ लो फ्यूचर में कोई इनकमिंग टेक्नोलॉजी आने वाला है, या साइंटिस्ट लोग कुछ रिसर्च कर रहा है मेडिसिन के लिए, या फिर नासा में कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो वो लोग का भी तो कोई आईपी एड्रेस होगा जिसके वजह से वो लोग इंटरनेट एक्सेस करता हो। सो ये बेसिफिकली क्या होता है, ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होता है, ये वाला 242 255 ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये गवर्नमेंट सेक्टर का जितना बड़ा बड़ा डेवलपमेंट या रिसर्च कंपनी होता है वो लोग के लिए होता है। जो लोग नासा वगैरह में काम करता है साइंटिस्ट लोग, ये साइंटिस्ट लोग के लिए ये आईपी एड्रेस तुम्हारा हम लोग खरीद भी नहीं सकते। और अगर ये आईपी एड्रेस अगर डालेंगे भी ना तो क्या होगा, बोलेगा इनवैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हम लोग आईपी एड्रेस डाल सकते हैं और खरीद सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सो ये वाला हुआ आईपी एड्रेसिंग, ओके। सो आईपी एड्रेसिंग में तुम लोग देखेगा, हम आईपी एड्रेसिंग का बहुत सारा डेमो दिखाएंगे तुमको, ग्रेट। पर ये समझ लो कि ये आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस है क्या, ठीक है। इसके लिए हम लोग को पैसा लगता है पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए। इट इज चार्जेबल, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ चार्जेबल, चार्जेबल ई होगा, चार्जेबल। तार उसके बाद फिर क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, इट इज यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड।
मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ऐसा कभी भी नहीं होगा जो तुम्हारे फोन पे जो आईपी एड्रेस है वो किसी दूसरे फोन पे भी इसमें भी सेम आईपी एड्रेस है। जैसे मैक एड्रेस अलग अलग होता है ना, वैसे आईपी एड्रेस भी पूरा वर्ल्ड में यूनिक होता है। ठीक है, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस का। सो ये इसके लिए हम लोग को पैसा लगता है, इट इज चार्जेबल। उसके बाद इट इज यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड में यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कोई भी, हर आईपी एड्रेस अलग होगा, कोई भी सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इट इज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो ये लिखा हुआ है, मतलब ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये तुमको शॉप में जाके नहीं खरीद सकते, ये तुमको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के पास में जाना पड़ेगा या लीज लाइन कनेक्शन के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग के पास से तुमको ये वाला आईएस, वो लोग को बोलते हैं आईएसपी, वो सब कंपनी को बोलते हैं हम लोग आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सो उसके थ्रू से हम लोग को ये वाला मिलता है। यही बोला, इट इज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी। सो ये क्या था? पब्लिक आईपी एड्रेस था और इसका रेंज था। ठीक है, अच्छा ये IPv4 तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना, ये IPv4 का कितना पार्ट होता है? टोटल 4 पार्ट होता है। रुक जाओ, यहाँ पर हम एक डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। रुक जाओ, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए तो नीचे टाइप नहीं करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, हेलो हेलो। Yes, sir. सो यहाँ पे हम दिखाते हैं आईपी एड्रेस का, वो तो पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाया है, बट तुम लोग जब खाता में नोट करेगा ना तो यहाँ से नोट करना। फर्स्ट क्वेश्चन जाएगा, व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग? ये आईपी एड्रेसिंग है क्या? सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे कि फुल 1 पॉइंट रोटी लेता है तो 1 पॉइंट रोटी को हम लोग 4 पार्ट में भाग कर सकता है। जैसे कि हाफ कर देने से वो हाफ पाउंड हो जाएगा, और अगर हाफ का हाफ कर दी तो वो क्या हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा। सो उसी तरह ये आईपी एड्रेसिंग भी ना 4 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलता है? ऑक्टेट बोलता है। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। जैसे कि हाँ, ऑक्टेट बोलते हैं। और ऑक्टेट एंड उसका क्या लिखा है? एंड ऑक्टेट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। मतलब एक ऑक्टेट के अंदर कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। 8 bit. उसके बाद क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ बिट इज 0 एंड 1। मतलब बाइनरी का जो बिट का वैल्यू क्या होता है? 0 एंड 1 वैल्यू होता है जो 0 and पढ़ा है। 1. हाँ ठीक है, सो और तो कुछ है नहीं है। वेट, ये हुआ, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गया। एक काम करते हैं, ये बार बार प्रॉब्लम देता है, यहाँ पे इंटर मार के एक जगह कर, इजी हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और हर एक पार्ट में कितना ऑक्टेट है? हर पार्ट को बोला जाता है ऑक्टेट, और हर एक ऑक्टेट के अंदर कितना बिट है? 8 बिट है, और बिट का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 एंड 1। देखो यहाँ पर ही क्या दिखाया? 8 बिट इज इक्वल टू, या पूरा सारा 1 हो सकता है या पूरा 0 हो सकता है। यहाँ पे अगर तुम 1 को काउंट करेगा तो कितना है? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट। ठीक है, सो ये 8 बिट के अंदर में पूरा 1 भी हो सकता है। ठीक है, और ये 8 बिट के अंदर में पूरा 0 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूरा 0 भी हो सकता है, और पूरा 1 पूरा 0, और एल्स या तो 1 और 0 मिक्सअप की तरह ऐसा होगा। ठीक है, कलेक्शन के वाइज, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 1 होगा उसके बाद ही 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पहले 0 भी हो सकता है। सो पूरा मिक्सअप रहता है ये बिट। ठीक है, 1 Yes, 0 1 0 1 0 या 0 1 या 0 1 हम दे दिए तो अपोजिट मतलब मिक्सअप कर दिया। ठीक है, सो एक बिट का वैल्यू 8 बिट के अंदर में या तो पूरा 1 होगा या तो पूरा 0 होगा या तो पूरा मिक्सअप होगा, पर 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन रहता है, ये माथा में रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? 8 बिट को हम लोग बोलता है, 8 बिट को मिलाकर एक ऑक्टेट बनता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं, ये जब तक तुम लोग देखेगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं तो रट्टा हो जाएगा। देखो 10.10.10.1 ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। ठीक है, ये हम लोग बताएंगे ये क्या है, ये तुम लोग भी बनाना सीख जाएगा, डोंट वरी। बट ये जो हम पढ़ा रहा है, समझ लो ये वाला पूरा एक आईपी एड्रेस का रेंज हो गया। ठीक है, इसके अंदर 4 पार्ट है। देखो 1 2 3 4। ये 4 कैसे हुआ सर? यहाँ पे तो 2 तो है सर, तो हम डॉट कहाँ दिया है? डॉट से पहले जो होगा वो क्या होगा?
एक पार्ट है, हम लोग हर एक पार्ट को डॉट डॉट से देकर सेपरेट करता है, फुल स्टॉप की तरह जो लग रहा है ना, तो उसको हम लोग डॉट बोलते हैं, ठीक है। ये डॉट को तुम्हारा सेपरेटर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखें, ये डॉट का मतलब क्या होता है, सेपरेटर। देखो इसको, ये डॉट को हम डबल ब्रैकेट में किया है, उसके बाद क्या लिखा है, इट इज कॉल्ड सेपरेटर। तुम आईपी एड्रेस में तुम ऐसा बोल सकते हैं 10.0.0.1, बार बार तुम डॉट बोल रहे हैं, ठीक है, वो चलेगा। बट अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कर ले कि ये डॉट को आईपी एड्रेसिंग का लैंग्वेज में क्या बोलता है, देन यू विल से इट इज कॉल्ड सेपरेटर। ये डॉट को सेपरेटर बोलता है, ठीक है। सो वो अलग पार्ट है। तो ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल हम दिया, ठीक है। ये एक सिंगल पार्ट है। एक आईपी एड्रेस का 4 पार्ट होता है। देखो यहाँ 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4, डॉट के अंदर अंदर 4 पार्ट है। और ये जो पार्ट है ना, ये एक पार्ट के अंदर कितना बीट है, 8 बीट है। ये एक पार्ट का वैल्यू कितना है, 8 बीट। मतलब तुम बोलेगा सर ये 1 और 0 8 बीट कैसे हो गया सर, मतलब या तो यहाँ पर 1 0, मतलब ये तो यहाँ पे या तो पूरा 0 होगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका 0, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 255। हम बोला ना, हम बोले ना, एक तो पार्ट के अंदर में आईपी एड्रेस के अंदर में मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 255, ठीक है। सो उसके हिसाब से सर कि यहाँ पे हो सकता है कि 0 एकदम कम वैल्यू नहीं हो, ना ही ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो, उसका मिड का भी हो सकता है या कुछ ऐसा वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक जो पार्ट है ना, इसका कितना वैल्यू है 8 बिट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 8 बिट इक्वल टू 1 ऑक्टेट। ऑक्टेट किसको बोलते हैं, एक सिंगल पार्ट को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये भी एक पार्ट है, डॉट के मतलब 10 के बाद डॉट है, तारपर उसके बाद तुम्हारा फिर डॉट है, 10 के बाद एक डॉट है, फिर 0 है, फिर डॉट है। तो ये इसका भी वैल्यू 8 बिट है, इसका भी वैल्यू 8 बिट है, इसका भी वैल्यू 8 बिट है। जितना सारा डॉट के साथ में सेपरेटेड किया हुआ है ना, वो सबका वैल्यू कितना है 8 बिट। अच्छा, अगर ये 8 को काउंट कर दो, 8 8 16 8 24 8 32, एक आईपी एड्रेस कितना होता है पता है, 32 बिट का होता है। हम लोग पढ़े थे ना, मैक एड्रेस तुम्हारा 48 बिट का, और आईपी एड्रेस कितना बिट का होता है 32 बिट का होता है। सो 32 बिट हुआ कैसे, हाँ 32 बिट का एक बिट का वैल्यू, मतलब एक ऑक्टेट का वैल्यू कितना है 8, और अगर यहाँ पे कितना ऑक्टेट है 4 ऑक्टेट है। ऑक्टेट सुनकर तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ऑक्टेट हम एक तो सिंगल पार्ट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहे, देखो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेट, मतलब हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस के लैंग्वेज में ऑक्टेट, ठीक है। सो जब 8 बिट मिलाकर एक ऑक्टेट होता है, सो यहाँ पर टोटल कितना ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। 4 ऑक्टेट को अगर हम काउंट कर दिए तो कितना हो गया 32 बिट। अब समझ में आया आईपी एड्रेस कैसा हुआ 32 बिट। सो हाँ, सो ये चीज था। सो अब रुको एक मिनट, ये मीटिंग हो सकता है 7 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग फिर से रिज्वाइन करना, क्योंकि सैटरडे तुम लोग क्लास हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा आज पकड़ के टान देगा स्पीड में, ओके। आज थोड़ा ज्यादा क्लास कराएंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ 32 बिट हुआ टोटल। सो यहाँ पे देखो 32 बिट के हिसाब से फिर हम बताया, देखो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, ये सब के साथ में देखो 8 लिखा हुआ है। हर एक ऑक्टेट के अंदर कितना बिट है 8 बिट है। ये समझ में आया, ये टेबल समझ में आया कि नहीं आया ये वाला। सो ये हो गया क्लियर। उसके बाद ऑक्टेट का वैल्यू हम बोला था या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। मतलब ये तो वैल्यू ऑफ ऑक्टेट इज 0 एंड 1। ये शायद तुम्हारा कुछ और है, एक मिनट रुको। ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू देखो क्या है, देखो ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 255 है, ये हम बोला था। सो ये बीट का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ बीट यहाँ लिखा नहीं है, वैल्यू ऑफ बीट। वैल्यू ऑफ बीट कितना हो सकता है 0 और 1, ठीक है। हम लोग बाइनरी 0 और 1 तो रहता है, बट उसको काउंटिंग करेंगे हम लोग, अगर स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे तो 0 होगा सबसे मिनिमम और मैक्सिमम होगा 255। वीडियो के स्टार्टिंग में हम ये वाला डिस्क्राइब किया था, जो लेट से ज्वाइन किया वो वाला देख लेना, ठीक है। सो अगर 0 होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे अनमास्क बिट, और अगर 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मास्क बिट। अच्छा, ये सब हम एक साथ में इतना सारा चीज पढ़ा रहा है, तो उस जगह में हो सकता है तुम लोग के साथ में तुम बोलेगा सर इतना जल्दी जल्दी बोल रहा है, कुछ समझ पा रहा है कुछ नहीं समझ पा रहा है। और तुम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये जो वीडियो बन रहा है ना, आधा घंटा का 1 घंटा का जो भी वीडियो बन रहा है, ये वीडियो के सामने लेके पूरा बैठ जाना। ये जो पूरा नोट्स है ना, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, और ऑक्टेट के अंदर कितना बीट होता है, और बीट के अंदर कितना 32 बिट का आईपी एड्रेस कैसे होता है, ठीक है। सो उसके बाद वैल्यू बिट का होता है 0 1, उसके बाद 0 जो होता है उसको हम लोग अनमास्क बिट बोलता है, 1 को बोलते हैं मास्क बिट बोलता है। तुम लोग बोलेगा 1 को 1 भी तो बोल सकता है सर, पर ये आईपी एड्रेसिंग में ऐसा होता है।
समझा? तो यहाँ पे कुछ मीनिंग है, तुम लोग को बाद में समझ में आएगा कि सर अनमास्क बिट मास्क बिट इसलिए बोल रहा था सर। अच्छा, आप समझ में आया, तो इसका यूसेज बाद में है, ठीक है? तो तुम लोग को याद करना पड़ेगा ये वाला अच्छा से, जो भी कर यहाँ पे लिखा हो सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया। और ये जो जितना भी, ये भी एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। सो इसके अंदर जो ये डॉट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेपरेटर। सो यहाँ तक अभी स्टॉप हुआ। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? पब्लिक आईपी एड्रेस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस। देखो ये रहा प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है? इसमें भी सब कुछ सेम है, इसमें भी 4 पार्ट रहता है, 32 बिट का आईपी एड्रेस रहता है। पर इसमें ये रेंज जो है ना 1 to 126 ये सब अलग रहेगा। कुछ डिफरेंस है, देखो हम बताते हैं। सो इस जगह में देखो क्लास ए का आईपी एड्रेस क्या है, ये तुमको पूरा लर्न करना पड़ेगा इसको। मतलब कि तुम मान लो इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं रट्टा, और बंगाली में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मुखस्त करते हुए। सो इस जगह पे तुमको ये जो है ना, ये जो रेंज है, ये तुमको पूरा मुखस्त करना पड़ेगा, या रट्टा मारना होगा, या मेमोराइज करना होगा, ठीक है? मीनिंग एक ही है। सो क्लास याद कर लेना है। हाँ, याद कर लेना है। वेरी गुड राहुल। सो इस जगह पे ये जो है क्लास ए का एड्रेस का रेंज क्या है? 10.0.0.1 से लेकर मैक्सिमम कितना जाएगा? 10.255 255 255, ठीक है? तो ये एक रेंज है, ये तुमको याद करना पड़ेगा क्लास ए का, ठीक है? फिर क्लास बी का क्या रेंज है? 172.16.0.1 से लेकर कितना तक जा सकता है? 172.31.255.255, ठीक है? एकदम सिंपल सिंपल बुझो, जैसे कि अभी हम समझा रहे हैं आस्ते आस्ते करके, ठीक है? एडवांस में मत जाना, एडवांस में जाने से तुम अभी कंफ्यूज हो जाएगा। एडवांस में हम आस्ते आस्ते करके तुम लोग को खुद से लेकर जाएंगे, ठीक है? फिर क्लास सी का क्या है? 192.168.0.1 ये वाला, ठीक है? यहाँ से लेके स्टार्ट हुए, इसका मैक्सिमम कितना है? 192 168, मतलब ये दोनों स्टार्टिंग का सेम ही रहा, ठीक है? सिर्फ ये जो 0 and 1 है, इसका मैक्सिमम कितना चली गया? 255 255। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है सर ये वाला वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, ये तीनों में ये मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो आप रेंज बोल रहे हैं, इसका तो सर बाकी 3 पार्ट का चेंज हुआ, लेकिन 1 पार्ट का चेंज नहीं हुआ। इसका सर सिर्फ 2 पार्ट का, तीनों पार्ट का चेंज हुआ, स्टार्टिंग पार्ट का चेंज नहीं हुआ, वैल्यू सेम ही है आगे की तरह 172। क्लास सी का देखो, ये 2 का सर चेंज नहीं हुआ, ठीक है? स्टार्टिंग का 2 चेंज नहीं हुआ, लास्ट का 2 चेंज हो गया, यहाँ पे 255 250 हुआ। सो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसका यूसेज हम बाद में बनाएंगे। अच्छा, क्लास ए क्लास बी क्लास सी हम लोग बोले थे ये पब्लिक के लिए फ्री है, फ्री मतलब ये यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। क्लास डी तुम्हारा किसके लिए था रिजर्व था? मल्टीकास्टिंग हम बोला था, राउटर पर्पस के लिए। और क्लास ई किसके लिए रिजर्व है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब गवर्नमेंट पर्पस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आने वाला टेक्नोलॉजी है, नासा या साइंटिस्ट लोग जो लोग काज करता है, वो लोग काम जो करता है, वहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है, वो जो ऊपर में बताया ये वाला आईपी एड्रेस होता है, ये वाला, ठीक है? क्लास डी का तुम्हारा 224 से लेके 239 240 255। सो ये रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, अभी सब कोई ज्वाइन भी है ना, नेट भी अच्छा चल रहा है, अटेंडेंस ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम लोग का एक चीज़ का एडवांटेज बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम लोग क्लास का पूरा वीडियो मिल रहा है। जैसे कि हम जब ये वाला कोर्स किया था, जब नेटवर्क इंजीनियर नहीं था हम, ठीक है? तो उस जगह पे हमको मेरे साथ जितना ही बैच में बच्चा लोग था, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होता था? वो लोग ऑनलाइन तो हम लोग नहीं किया क्लास, सब कोई लाइव क्लास। हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम ये बोल रहे हैं। हेलो अच्छा, सबके साथ ब्रेक हो रहा है या सिर्फ सिद्धांशु का ब्रेक हो रहा है? सर आपका है सर। नहीं सर, आपका हाँ, आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। अच्छा, आवाज रुक रुक के आ रहा है, ठीक है? हम आस्ते आस्ते बोलते हैं, ठीक है? हम ये बोल रहे हैं सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि तुम लोगों को क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जा रहा है। हम लोग जब क्लास किया था अपने टाइम पे, तो उस टाइम पे क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं था, तो तुम लोग ये सब सारा चैप्टर्स को ना क्लास के रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करना, और यहाँ 1 मिनट बाकी है, फिर से रिज्वाइन करना, ठीक है? सो हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन करना है एकदम विदिन अ मिनट, ठीक है? सो ये आईपी एड्रेसिंग का रेंज था, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, ये रेंजिंग को तुम लोग को याद करना है। उसके बाद देखो यहाँ जो ऊपर में है, जो यहाँ 1 मिनट बाकी है ना,
एक मिनट से ये इसको ये थोड़ा ये हो जाएगा, क्या नाम होगा, एंड हो जाएगा मेरी, इसको एंड होने दीजिए उसके बाद।